अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातमिन नबीयीन सय्यदना व मौलाना वन्नबियना वहाउदियना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीनल मासूमीन मिन लैलना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल सुब्हानहु तबारक व तआला फ़िल हदीसिल क़ुदसी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नादे अलियन मज़हरल अजाइब तजिदहु औनल लका फिन नवाइब कुल्लु हम्मिन व गमिन सयंजली बेविलायतिका या अलियो या अलियो या अली सल्लल्लाहु मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ सामीन, अय्याम अज़ाए सैयदुश्शुहदा धीरे धीरे सही होता अपनी चादर को हम और आप के दरमियान से समेट रहा है और आज मुहर्रम की 6 तारीख़ तमाम हो गई और आज की मजलिस में मुझे काबे के अली से करबला के अली तक का सफ़र करना है। आप इस सफ़र में मेरे साथ ऐसे रहेंगे जैसे एक मुसाफिर अपने साथ सफ़र करने वाले के साथ हमदर्दी और मोहब्बत से पेश आता है। ठीक है। और चूँकि सरकार सैयदुश्शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शख्सियत और आपकी ज़ात कायनात में मोहताज तारुफ़ नहीं है। किसी भी मज़हब का इंसान हो वो कम अज़ कम इमाम हुसैन को जानता ज़रूर है और ये अज़ादारी और करबला के ज़रिए से हमने पूरी कायनात में ये पैगाम पहुँचाने की कोशिश किया कि जो दीन हम और आपके पास है, इस दीन का बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इमाम ने इस दीन को बचाया और इस करबला के ऊपर
और इस शख्सियत के ऊपर दुनिया के बड़े बड़े नामवर और मशहूर वलियों के साथ साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का नाम मुश्तमिल किया जाता है, शामिल किया जाता है। ख्वाजा साहब ने अपनी समाने ज़िंदगी में ये 4 मिसरे सरकार इमाम हुसैन के लिए फ़रमाए थे, जिसमें आपने कहा था कि शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन। हुसैन शाह भी है, हुसैन बादशाह भी है, हुसैन शाह भी है, हुसैन बोलिए, आप बोलिए। हाँ, देखिए आप बोलेंगे तभी जो है मैं वो मफ़हूम आप तक पहुंचाऊंगा जो मैं पहुंचाना चाहता हूं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने इस एक मिसरे में इमाम की ज़ात को शाह भी कहा और बादशाह भी कहा। शाह उसे कहते हैं जिसकी तरफ लोगों का दिल झुकता है। क्या सुन रहे हैं आप? शाह उसे कहते हैं जिसकी तरफ लोगों का दिल झुकता है, और बादशाह उसे कहते हैं जिसकी तरफ लोगों का सर झुकता है। जरा सा तवज्जो फरमाइए। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने सरकार इमाम हुसैन को शाह भी कहा और बादशाह भी कहा। मुझ जैसा हकीर, कम इल्म और नाचीज ये सोचता रहा कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आपने हुसैन को शाह कैसे कहा, आपने कब देखा, कहां देखा कि हुसैन की तरफ, बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ, बैठ जाओ। देखिए जो आना जाना लगा रहता है ना, वो भी एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। और देखिए बहुत गौर व खौफ से सुनने वाली बात है। ख्वाजा साहब आपने कहाँ देखा? तो मैं आलम तसव्वुर में आँखों को बंद करके अजमेर की वादियों में पहुंचा। ख्वाजा साहब के मज़ार के सामने अपने हाथों को जोड़ा। मैंने कहा ख्वाजा साहब, आपने मेरे इमाम हुसैन को शाह कहा, बादशाह कहा। मैं आपकी ज़बानी सुनना चाहता हूं कि मेरा हुसैन शाह कैसे है, मेरा हुसैन बादशाह कैसे है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा कि तुम्हें मालूम है, शाह के माने होते हैं जिसकी तरफ लोगों का दिल झुकता है। ज़रा सा तवज्जो फरमाइए, जिसकी तरफ लोगों का दिल झुकता है। तो मैंने कहा ख्वाजा साहब, आपने हुसैन को शाह कैसे कहा? कहा मैंने 2 लोगों की सवाने हयात पढ़ी, एक मैंने वहबे कल्बी की पढ़ी, एक ज़ुहैरक़ैन की पढ़ी। क्या देखिए बड़ा अजीब जुमला है। एक वहबे कल्बी को पढ़ा और एक ज़ुहैरक़ैन को पढ़ा, और मैंने देखा कि ये उस नामवर हस्ती का नाम है जिसकी तरफ लोगों का दिल झुकता है। लोगों की गर्दनें झुकाना आसान होता है। क्या सुन रहे हैं आप? लोगों की गर्दनें झुकाना आसान होता है, मगर दिल झुकाना, भाई तवज्जो फरमाइएगा मेरे जुमले पे,
दिल झुकाना मुश्किल होता है। लेकिन ख्वाजा साहब ने कहा कि हुसैन वो बादशाह है जिसकी तरफ दिल झुकता है। तो ख्वाजा साहब, ये तो जिन लोगों ने भी तारीख पढ़ी है वहब कल्बी की, ज़ुहैर इब्न कैन की, वो कहेगा कि हुसैन शाह थे, उनकी तरफ लोगों का दिल झुकता था। मगर आपने तो हुसैन को बादशाह भी बना दिया, आपने तो हुसैन को बादशाह भी बना दिया। तो ख्वाजा साहब, हम कायनात में किसी से भी पूछते हैं कि बादशाह होता कौन है, तो हर इंसान यही कहेगा जिसके पास माल हो, दौलत हो, दरबार हो, दरबारी हो, ताज हो, रियाया हो, हुकूमत हो। क्या सुन रहे हैं आप भाई? बादशाह कौन होता है? जिसके पास तख्त हो, ताज हो, हुकूमत हो, रियाया हो, दरबारी हो, दरबार हो, वो क्या होता है? बादशाह होता है। तो ख्वाजा साहब, आपने तो हुसैन को बादशाह कह दिया। तवज्जो है आपकी? आपने तो हुसैन को बादशाह कह दिया और कायनात ने देखा कि हुसैन के पास न तख्त है, न ताज है। क्या सुन रहे हैं? जरा सा हाथ बांध के नहीं सुनना, हाथ खोल के सुनना। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इस कायनात ने देखा कि हुसैन के पास न तख्त है, न ताज है, न दौलत है, न हुकूमत है, न दरबार है, न दरबारी है, न रियाया है, और आप कह रहे हैं कि हुसैन बादशाह है। क्या सुन रहे हैं आप? ख्वाजा साहब, आपने कह तो दिया, लेकिन आप इस बात को साबित कर पाएंगे कि हुसैन बादशाह है? मेरे जवानों, जरा सा मेरे जहन से अपने जहन को मिलाओ और यकीन मानिए। देखिए, मेरे साथ ऐसा है कि मैं पहली बार आपके बस्ती में आया हूं। मैं सोचता कुछ और हूं, और जब मजलिस में आके वक्त, जगह और माहौल देखता हूं तो मेरा मौजू ही बदल जाता है, क्योंकि पहली बार है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ख्वाजा साहब, आपने कह दिया कि हुसैन बादशाह है, तो आप ये बात साबित कर पाएंगे कि हुसैन बादशाह है? कहा, तुम्हें हुसैन की बादशाहत देखना है, हुसैन की हुकूमत देखना है? चल मेरे साथ। मैंने भी अपनी आंखों को बंद किया, ख्वाजा साहब के साथ मैंने रूहानी सफ़र शुरू किया। अजमेर की वादियों से चला इस बात का जवाब ढूंढने के लिए कि हुसैन बादशाह है। ख्वाजा साहब ने कहा, मेरे साथ सफ़र कर। मैंने सफ़र किया। सफ़र करते करते मुल्क अरब पहुंचा। तवज्जो है आपकी? मुल्क अरब पहुंचा। मैंने कहा, ख्वाजा साहब, आप इतनी देर से सफ़र करा रहे हैं, मुझे हुसैन की हुकूमत तो दिखाइए, बादशाह की बादशाहत तो दिखाइए। कहा, अभी सब्र कर। सब्र करते करते मोहल्ले कमरे बनी हाशिम आ गया। क्या सुन रहे हैं आप? चाचा तवज्जो फरमाइएगा। मोहल्ले कमरे बनी हाशिम आया। मैंने और सब्र किया तो मस्जिद नबवी आई। मस्जिद के मनारों से मुअज्जिन अल्लाहु अकबर कह रहा था। ख्वाजा साहब भी मुसलमान, मैं भी मुसलमान। कहने लगे, नमाज पढ़ी जाए। मैंने कहा, बेशक नमाज पढ़ी जाए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के साथ आलमे रूहानियत में मस्जिद नबवी में दाखिल हुआ नमाज पढ़ने के लिए। जब मस्जिद में दाखिल हुआ तो वजू करते करते मैंने ख्वाजा साहब से कहा कि आप लाए थे हुसैन की बादशाहत दिखाने और आप यहां लाके नमाज पढ़ा रहे हैं। तो कहने लगे, और सब्र कर। इतने में मैंने देखा कि मुसल्ले मस्जिद पर इल्मो मारिफत का रसूल, मुरब्बी इस्लाम,
भाई जरा सा तवज्जो फरमाइए मेरे जुमले पे। मुरब्बी इस्लाम बैठा हुआ और नमाजी सफ बसफ सब बसफ सब बसफ, रसूल के असहाब, रसूल के चाहने वाले, रसूल के मतवाले, रसूल के दीवाने, रसूल के प्यारे, रसूल के दुलारे, सारे असहाब का मजमा, और रसूल मुसल्ला इबादत पर। जैसे ही सफ़ों के बीच में खड़ा हुआ, मैंने ख्वाजा साहब से कहा कि आप तो हुसैन की हुकूमत दिखाने लाए थे, आप तो यहाँ नमाज पढ़ा रहे जमात से हमें, का थोड़ा सा और सब्र कर ले। बस नमाज पढ़ते पढ़ते ख्वाजा साहब ने मेरी तरफ इशारा किया का गौर कर। अब जो मैंने गौर किया तो मैंने क्या देखा कि एक छोटा सा बच्चा मस्जिद के दरवाजे से आया और सफ़ों को चीरता हुआ रसूल के पुश्त पर बैठ गया। क्या सुन रहे हैं? नहीं, हाथों को बुलंद करके बोलना, रसूल के पुश्त पर बैठ गया। अब जैसे ही रसूल की पुश्त पर बैठा, मैंने कहा ख्वाजा साहब आप तो हुसैन की हुकूमत दिखाने लाए थे। कहा गौर से देख, जब तक ये पीठ पर बैठा है, भाई जरा सा मेरा साथ दीजिए, जरा सा साथ दीजिए, जब तक ये पुश्त पर बैठा है रसूल अपने सजदे से सर नहीं उठा सकते। अब जितने सहाबी हैं उन्होंने यूं सर उठाया और पुश्ते रसूल पर देखा। क्या सुन रहे हैं आप? और फिर सजदे में, फिर सर उठाया, फिर देखा, फिर सजदे में, और उधर रसूल सुभान रब्बिल आला व बिहम्दे, सुभान रब्बिल आला व बिहम्दे, सुभान रब्बिल आला व बिहम्दे। सब मिल के बोलना कि तुम्हारी आवाज अजमेर की वादियों से होते हुए करबला पहुंचे। रसूल ने 3 बार नहीं, 7 बार नहीं, 70 बार पढ़ा सुभान रब्बिल आला व बिहम्दे। तब ख्वाजा साहब ने मुझे देखा, कहा नादान तूने गौर किया? अरे दुनिया के जितने बादशाह हैं, दुनिया के जितने बादशाह हैं, दुनिया के जितने बादशाह हैं, जब अपने तख्त पर बैठते हैं तो चरमर की मनहूस आवाज निकलती है। हुसैन अपने तख्त पर बैठता है तो सुभान रब्बिल आला। जरा सा तो जब हुसैन बैठता है, सब मिलके बोले, सब मिलके बोले लब्बैक या हुसैन। सब मिलकर बोले या अली। अब ये सब उठ उठ के देख रहे हैं। अच्छा, एक बात दुनिया का हर मुसलमान बताए कि पहला सजदा अल्लाह का था। क्या सुन रहे हैं? अब ये जो सर उठाया, देखा हुसैन बैठे हैं, फिर सजदे में। आज हम पर ये एतराज़ होता है कि ये जो अहले बैत के चाहने वाले, ये जो करबला की मिट्टी अपने सजदगाह बना के अपने मुसल्ले में रखते हैं, तो इससे तो हुसैन याद आता होगा। और नमाज में गैरुल्लाह का ख्याल आना नहीं चाहिए। अगर गैरुल्लाह का ख्याल आया तो नमाज बातिल हो जाएगी। और ये मुसलमान अहले बैत के चाहने वाले ये सजदेगाह रखते हैं, वो भी करबला की। अब जब उसे देखेंगे तो हुसैन याद आएगा। तो मुसलमान इसी बात पे गौर करे
कि जब रसूल की पुश्त पर हुसैन बैठा था, भाई जरा सा तवज्जो फरमाइए, भाई मेरा साथ दीजिए, बहुत दूर तक जाना है। जब पुश्ते रसूल पर हुसैन बैठे थे तो फिर रसूल को हुसैन याद आए कि नहीं आए? क्या सुन रहे हैं आप? हुसैन इब्ने अली था, उसूल तक पहुंचा, आखिरी आदमी तक तवज्जो है चचा। हुसैन इब्ने अली था, उसूल तक पहुंचा, इबादत नबवी के हुसूल तक पहुंचा। हुसैन इब्ने अली था, उसूल तक पहुंचा, इबादत नबवी के हुसूल तक पहुंचा, ख्याल सजदे रब के शमूल तक पहुंचा। कैसे बैत सुनोगे कि तुम्हारी आवाज अजमेर की वादियों से करबला पहुंचे? शायर कहता है हुसैन इब्ने अली था, उसूल तक पहुंचा, इबादत नबवी के हुसूल तक पहुंचा, और ख्याल सजदे रब के शमूल तक पहुंचा, और सफों को चीड़ के पुश्ते रसूल। भाई जरा सा मेरा साथ दीजिए, जिन बच्चों ने अभी तक हाथ नहीं उठाया वो बैत में हाथ उठा के बोलेंगे कि मेरे मौला की खुशनुदी के लिए हुसैन इब्ने अली था, उसूल तक पहुंचा। चचा, इबादत नबवी के हुसूल तक पहुंचा, ख्याल सजदे रब के शमूल तक पहुंचा, और सफों को चीड़ के, सफों को चीड़ के पुश्ते रसूल तक पहुंचा। तो अगर तसव्वुरे शाहे हिजाज बातिल है तो फिर कहो कि नबी की नमाज, फिर कहो चादर की बात और ना जुल्फों की बात कर, दोसे नबी पे बैठने वालों की बात कर। अब करना अगर है नाते पैगंबर का हक अदा, करना अगर है नाते पैगंबर का हक अदा, कमली की बात छोड़ नवाजों की बात। अगर ये कहते हो कि हुसैन के ख्याल से नमाज बातिल हो जाएगी तो फिर रसूल की नमाज के बारे में क्या ख्याल है? भाई पुश्त पे हुसैन बैठा है। देखिए मैंने इसके पहले भी एक मजलिस में कहा था कि पुले सिरात पे गुजरने वाला हर इंसान गिर जाएगा, मगर बच वो जाएगा जिसकी जबान से या अली मदद निकल जाएगा। ये मेरे मौला के नाम की तासीर है। मस्जिद नबवी में सारे दरवाजे बंद हो गए, किसका खुला रहा? मेरे बुजुर्ग तो मेरा साथ देंगे, किसका खुला रहा? अली का। मुनादी ने जब निदा दिया ना कि भाई अपने अपने दरवाजे बंद करो मस्जिद से, तो सारे असहाब देखने लगे, दरवाजे बंद करो, कोई नहीं उठा। दोबारा मुनादी ने निदा की, दरवाजे बंद करो, अभी भी कोई नहीं उठा। अब तीसरी बार जब आवाज दी ना तो कुछ लहजा बदला हुआ था, कहा अपने अपने दरवाजे मस्जिद से बंद करो, इससे पहले कि अल्लाह का अजाब आ जाए। अब सब उठे, सब भागे, अपने अपने दरवाजे बंद किए, मगर वो भाग रहे थे और देख रहे थे अली तो उठा नहीं। क्या सुना आपने कि ये अली तो उठा नहीं? सब ने अपने दरवाजे बंद किए,
मगर अली का दरवाज़ा खुला रहा। जब अली का दरवाज़ा खुला रहा, इतने में असहाब ने देखा कि रसूल आए। आने के बाद एक खुतबा दिया, कहा देखो ये जो मस्जिद में दरवाज़े बंद कराए हैं ये अपनी मर्ज़ी से नहीं, अल्लाह की मर्ज़ी से बंद कराए हैं। ये अल्लाह की मर्ज़ी से बंद कराया। पर रसूल ने खुतबा दिया और इधर असहाब में चहमी गोइयां शुरू हुई कि हमारे बंद, अली का दरवाज़ा खुला, जबकि अली छोटा है, अली छोटा है, अली हमारे सामने बच्चा है, हम बुजुर्ग हैं और अली का दरवाजा खुला रहा, हमारा दरवाजा बंद हो गया। तो शायद रसूल ने भी असहाब की आंखों में आकर डाल के कहा हो, नादान फजीलतें उम्र की मोहताज नहीं हुआ करती। नहीं, हाथ बांध के नहीं, खोल के सुनना बेटा। फजीलतें उम्र की मोहताज नहीं होती। ऐसा भी हो सकता है कि कोई बच्चा गहवारे में अजदहे के टुकड़े कर दे, कोई बूढ़ा सांप को देख के रो दे। क्या सलामत रहो, सलामत रहो भाई। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कोई बच्चा गहवारे में सांप के 2 टुकड़े कर दे और कोई बूढ़ा सांप को देख कर रो दे। भाई फजीलत कोई उम्र की मोहताज नहीं होती। ये अली के नाम का असर है। मोहसिन नकवी फरमाते हैं ना कि माओ के शीर ही से मिला या अली मदद, माओ के शीर ही से मिला या अली मदद। हमने तो बचपने से सुना, जियो जियो सलामत रहो। सलामत रहो। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। सब मिल का बोले हैं इधर। तो मोहसिन नकवी फरमाते हैं कि माओ के शीर ही से मिला या अली मदद। हमारी कौम का बच्चा या अली मदद नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? हमारी माओ ने अपने बच्चों को तबर्रुक खा खा के दूध पिलाया है, तो हमारे कौम का बच्चा नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? एक शेर उसमें एक शायर ने इजाफा किया कि माओ के शीर ही से मिला या अली मदद, और मैंने तो बचपने से सुना या अली मदद। फिर मोहसिन 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 मेरी लहद का वो मंजर अजीब था जब मैंने खुद अली से कहा, भाई चाचा, जब मैंने या अली, अली, सब मिलकर बोले अली अली। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, सलामत रहो। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, सलामत रहिए। मोहसिन मोहसिन मेरी लहद का वो मंजर अजीब था, और कसम खुदा की शेर के सदक़े में परवरदिगार इस फर्श अज़ा पे बैठे हुए तमाम बच्चों को सलामत रखना, तमाम बच्चों को उनकी ज़िंदगी में तरक्की देना, तमाम बच्चों को उनके इल्म में इजाफा करना। कि मोहसिन मेरी लहद का वो मंजर अजीब था जब मैंने खुद अली से कहा या अली मदद, तो गिरता हुआ गिरता हुआ गिरता हुआ जमीन पे बच्चा संभल गया, बेसाख्ता जो माने का या अली, बेसाख्ता जो माने का। जज़ाकल्लाह।
जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह बेटा, सलामत रहो। या अली या अली या अली। सलामत रहो बेटा, सलामत रहो। या अली या अली। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अल्लाहुम्मा बहुत खूब, जज़ाकल्लाह। गिरता हुआ ज़मीन पे बच्चा संभल गया। ये तो आपने भी मुशाहिदा किया होगा ना अपने घर में। बेसाख्ता जो माँ ने कहा, क्योंकि अल्लाह ने इस नाम में वो ताकत रखी है, इस नाम में वो चाशनी रखी है, इस नाम में वो मिठास रखी है, इस नाम में वो असर रखा है, इस नाम की वो फजीलत रखी है। साहिब दमतुस साकिबा ने अपनी किताब में अली के फ़ज़ाइल को बयान करते हुए इस रिवायत को नक़ल किया कि दुनिया क्या जाने अली की फजीलत क्या है। अगर सिर्फ़ अली के फ़ज़ाइलों में से एक फ़जीलत अगर इंसान सुन ले तो उसके वो तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं जो उसने अपने कानों से किया है। अल्लाह, अगर सिर्फ एक फजीलत अपनी ज़बान से पढ़ दे तो वो तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं जो उसने अपनी ज़बान से किया है। मस्जिद नबवी भरी हुई थी, असहाब का मजमा था। आया एक शख्स, ऐना मोहम्मद, मोहम्मद कहाँ है? कहा मोहम्मद को किस लिए ढूंढ रहे हो? का काम मोहम्मद से है। सहाबियों ने बताया ये बैठे हुए हैं। अंदर आया, आने के बाद अपने हाथों को आगे किया तो साहब ने देखा कि इसके हाथ बंधे हुए हैं, इसके हाथ बंधे हुए हैं। कहता या रसूल अल्लाह, मैं आपके तमाम अखलाक व किरदार से वाकिफ़ हूँ, मेरा हाथ खोल दीजिए, मेरा हाथ खोल दीजिए। असहाब सब के सब देख रहे हैं। रसूल ने चाहा कि हाथ खोलूं, मगर का हाथ तो खोल दूंगा, मगर ये बता ये हाथ बांधा किसने? ये हाथ किसने बांधा, कब बांधा, क्यों बांधा? तो अब ये अपनी कहानी बता रहा है। मैं एक जिन था, एक जिन हूँ। जब जनाबे नूह की कश्ती सतह आब पे चल रही थी तो मैंने चाहा कि जनाब नूह की कश्ती को पलट दूं। तवज्जो है आपकी? मैंने चाहा कि जनाब नूह की कश्ती को पलट दूं और जितने कश्ती में हैं सब डूब के मर जाएं। का फिर कहा इतने में मैंने देखा कि जनाब नूह ने अपनी जबान से कुछ पढ़ा। अल्लाह जाने आप कहां पहुंचे। जनाब नूह ने अपनी जबान से कुछ पढ़ा और जैसे ही उन्होंने पढ़ा तो दरिया की सतह पे उड़ता हुआ एक घुड़सवार आया। उसने अपने एक हाथ से मेरे दोनों हाथों को पकड़ा और हाथों को बांधता चला गया। कहा तुम छुड़ा नहीं सके। कहा मुझे अपनी कलाइयों पे बहुत गुरूर था, मगर उसके हाथों में ताकत इतनी थी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उसके हाथों में इतनी ताकत थी कि मेरी ताकत खत्म हो गई। अभी रसूल से बातें कर रहा था कि असहाब का शोर उठा के अली आ गए, अली आ गए, अली आ गए। भाई तवज्जो है आपकी, अली आ गए। अब जैसे ही अली को आता हुआ देखा तो रसूल के पीछे छुपने लगा। अल्लाह अकबर। रसूल के पीछे छुपने लगा तो रसूल ने कहा क्या हुआ, क्यों छुप रहे हो?
तो इशारों में कह रहा है, या रसूल अल्लाह, जिसने बांधा था, भाई तवज्जो है आपकी, जिसने बांधा था उसकी आंखों से इसकी आंखें मिलती हैं, उसकी नाक से इसकी नाक मिलती है, इसके चेहरे से उसका चेहरा मिलता है। अली ने हाथों को जब उठाया तो कलाइयों को देख के पहचान गया। क्या सुना आपने? कहा या रसूल अल्लाह, ये वही कलाइयां हैं। कहा घबरा नहीं, परेशान ना हो, मैं तेरे हाथ खुलवा देता हूं। रसूल ने कहा, अय अली, इसके हाथ खोल दो। अय अली, इसके हाथ खोल दो। अली आगे बढ़े, कहा या रसूलल्लाह, आपकी बज़ में आया है, इससे कहिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तो पढ़ ले। भाई ये मेरी शर्त है, मैं खोल दूंगा हाथ। अब जैसे ही उसने सुना तो सारे असहाब के मजमे में कह रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब अली हाथ खोलने जा रहे थे कि रसूल ने रोका, कहा रुक जाओ, अब मेरी शर्त है कि ये अली वाले अल्लाह। भाई जरा सा तवज्जो करो। या अली, कहा इसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा, ये तो तुम्हारी शर्त थी, लेकिन अब मेरी शर्त है कि ये अलियन वलीउल्लाह पढ़े तब इसका हाथ खुलेगा। फौरन उसने अलियन वलीउल्लाह कहा, उसका हाथ खुल गया। असहाब ने देखा कि जब तक ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहा था हाथ बंधा था, जब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह कह रहा था हाथ बंधा था, जब तक ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहा था हाथ बंधा था, मोहम्मद रसूलुल्लाह कह रहा था हाथ बंधा था। अब पूरे जमाने में ढूंढो। जरा सा तवज्जो फरमाइए भैया, रिवायत है, हदीस है, जब तक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कह रहा था इसके हाथ बंधे रहे, और जैसे ही अलियन वलीउल्लाह का दोनों हाथ, भाई सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाई ये तहवर नहीं हुआ, ऐसा किसी का रोग ये तहवर नहीं हुआ, बच्चा कोई भी इतना दिलावर नहीं हुआ जो कम सिनी में कल्लाए अस्तर को चीर दे, जो कम सिनी में कल्लाए अस्तर को चीर दे। हैदर के बाद दूसरा हैदर नहीं हुआ। भाई जब तक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहा, अली ने हाथ नहीं खोला, और रसूल ने कहा अलियन वलीउल्लाह मेरी शर्त है। जैसे ही अलियन वलीउल्लाह पढ़ा, अली ने हाथ खोला। कमाल है, ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये शर्त है अली की। क्या सुन रहे हैं आप भैया? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये शर्त है अली की, मगर नबी की शर्त है अलियन वलीउल्लाह। भाई एक सलवात का सहारा दे मोहम्मद वाले में। तो वही महफूज होगा जिसकी जबान से या अली निकलेगा, और या अली मदद नऊज़ु बिल्लाह कोई हमारा इजाद किया हुआ नहीं है, बल्कि ये वही इलाही है। अली अजायबात का मजहर है, अली अजायबात का। देखिए आप लोग थोड़ा थोड़ा और आगे आइए ताकि पीछे वाले जो उधर नीचे बैठे हैं वो भी आ जाएं। कभी कभी ऐसा मौका और महल आता है कि एक सलवात पढ़ें मिलजुल के मोहम्मद वाले मोहम्मद की। देखिए वाक़या बहुत तवील है, मैं बहुत मुख्तसर करके सुनाऊंगा। अब मुझे भी इस बात का एहसास है कि अभी एक मजलिस और है। मुल्के हबश का बादशाह जिसका नाम था अज़बुश,
और बाज़ लोगों ने ज़ेर ज़बर के साथ कुछ अलग भी पढ़ा है। मुल्क हबश का बादशाह, उसकी बेटी का यौम विलादत आया तो उसने बेटी से कहा, बेटी आज तुम्हारा यौम विलादत है, आज तुम्हारी तारीख़ पैदाइश है, आज अपने बाप से कुछ मांग लो, जो मांगोगी वो तुम्हारा बाप दे देगा। बादशाह की बेटी है, इसकी मांग भी निराली होगी, इसकी चाहत और ख्वाहिश भी निराली होगी। बाबा क्या मांगूं? कि जो मांग लो। बेटी बाप की तरफ देखती है, कहती है, बाबा आपने सुना है ना कि मदीने में एक रसूल मबूस हुआ है, मदीने में एक रसूल मबूस हुआ है, उसकी एक बेटी है जिसका नाम है फातिमतुज़ ज़हरा सलवातुल्लाह अलैहा। रसूल जो मबूस हुआ है, मुझे मालूम है कि आप इस्लाम के दुश्मन हो, मगर आपने कहा जो मांगना हो मांग लो। तो बाबा मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ, वो जो रसूल मदीने में मबूस हुआ है ना, जो उसकी बेटी है, उसकी कनीज़ी में मुझे दे दीजिए। क्या सुना आपने मेरे जवानों? बादशाह की बेटी ये कह रही है कि बाबा मदीने में जो रसूल मबूस हुआ है, उसकी जो बेटी है ना, उसकी कनीज़ी में दे दीजिए। अब इसने दरबारियों के सामने वादा किया था, अगर पूरा न करता तो जलील होता। का जा मैंने दे दिया। मैमूना मैंने तुझे कनीज़ी में दे दिया, अब तू जान और तेरी मर्जी जाने। अब मैमूना ने कुछ ख्वाब देखे थे, अब वो ख्वाब की बुनियाद पर उसने सफर किया और पहुंची मदीने। किस दहलीज पर? रसूल की दहलीज पर, सैयदा की दहलीज पर। जब ये मैमूना पहुंची और जब बीबी ने देखा, जब रसूल ने देखा, तो रसूल को कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती। देखिए तवज्जो फरमाइएगा, मैं मुख्तसर करके पढ़ रहा हूं। रसूल को कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती। रसूल ने एक नजर देखा कि कहां से आई हो? मुल्क हबश से। क्या नाम है? मैमूना। रसूल ने चेहरे को देख के कहा, जा आज से मेरे चाहने वाले तुझे फिजा के नाम से याद करें। क्या सुना? मेरे चाहने वाले फिजा के नाम से याद करेंगे। मगर बाप दुश्मन इस्लाम है, याद रखिएगा। कुछ दिनों के बाद अज़बुश का भतीजा फत्ता दरबार में हाजिर हुआ और कहने लगा, चचा मैं आपकी छोटी बेटी से शादी करना चाहता हूं। भरे दरबार में कह रहा है। कहा अपनी औकात देख, मेरी शान देख। तो फत्ता ने कहा, चचा भूल गए, हुकूमत मेरे बाप की थी, दौलत मेरे बाप की थी, दरबार मेरे बाप का था, कब्जा आपने कर लिया। अब भतीजा है, अब जब ये बता रहा है तो दरबारी बहुत गौर से सुन रहे हैं। भरे दरबार में तख्त पे बैठे हुए बादशाह को फत्ता ने जलील कर दिया। अब एक ही रास्ता था कि शादी कर दे। का ठीक है ऐ फत्ता, तेरी शादी मैं अपनी बेटी से कर दूंगा, लेकिन एक शर्त है। का क्या शर्त है? का शर्त यह है कि मदीने में एक रसूल मबूस हुआ है और तुम जानते हो कि मैं दुश्मन इस्लाम हूं, और उस रसूल के साथ उसका एक भाई रहता है। मेरे लश्कर ने कई बार कोशिश की कि उसे कत्ल कर दे,
मगर आज तक उसका सर नहीं मिला। अल्लाह जाने उस भाई के आंखों में कितना वलवला है कि मेरा लश्कर जब उसे गौर से देखता है तो भाग के मुल्क हबश आ जाता है। भाई तवज्जो है आपकी? का फिर कहा उसी का सर चाहिए, उसका सर लेके आओ, मैं शादी कर दूंगा। कहा मैं अकेला जाऊं? कहा नहीं, अपने बेटे को बुलाया, फजल तुम भी जाओ। एक 10,000 का लश्कर तैयार करके दिया, कहा जाओ, शर्त यह है कि उस नौजवान का सर चाहिए जो रसूल के साथ रहता है। देखिए, जहां तक तवज्जो होगी वहां तक पढ़ूंगा। उस नौजवान का सर चाहिए जो रसूल के साथ रहता है। आखिरी आदमी तक तवज्जो। लश्कर चला। लश्कर जब आया तो शहर के किनारे फत्ताह ने देखा कि एक नौजवान बैठा हुआ है और उसके बालों में गर्द अटी है और कांधे पे बेलचा रखे हुए है और एक मेड़ पे बैठा हुआ है। जब लश्कर को आता हुआ देखा तो अपनी जगह से न हिला न उठा। लश्कर करीब पहुंच गया। फत्ताह ने उससे कहा कि भाई ये बताओ कि क्या मदीने में कोई रसूल मबूस हुआ है? उसने कहा मबूस तो हुआ है। कहा उसका कोई भाई है? कहा भाई भी है। कहा उसका भाई कैसा है? इन्होंने सोचा पहले इधर ही हम पता लगा लें, भाई कैसा है। तो एक बार इस नौजवान ने फत्ताह को देखा और कहा भाई इतना समझ ले कि उसकी आंखें मेरी आंखों के जैसी हैं, उसकी पेशानी मेरे पेशानी जैसी है, उसके लब मेरे लब जैसे हैं, उसका रुखसार मेरे रुखसार जैसा है, उसकी पेशानी मेरे पेशानी जैसी है। काम क्या है? कहा मिलेगा कहाँ? कहा ये बताओ कि अगर उसके मिलने के लिए तुम्हारा लश्कर मारा जाए? कहा बर्दाश्त कर लेंगे। कहा अगर तुम भी मारे जाओ? कहा वो भी बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन उसका सर चाहिए। अब जैसे ही इतना कहा तो अब ये नौजवान खड़ा हुआ और खड़ा होके कहता है कि अना अली इब्न अबी तालिब। देखिए, मैंने बहुत आहिस्ता से पढ़ा। अना अली इब्न अबी तालिब व वसी रसूलिल्लाह। मैं ही वो रसूल का भाई हूँ, मैं ही वो रसूल का वसी हूँ। जैसे ही अली ने तारुफ कराया, एक बार फत्ताह ने तलवार निकाली और अली पे हमला किया। अली ने बेलचा चलाया, उसकी तलवार टूट गई, मगर फत्ताह बच गया। जब फत्ताह बच गया तो अली ने आंखों में आके डाल के कहा, अरे फत्ताह, तुम्हारे अंदर कोई मोमिन पैदा होने वाला है। क्या सुंदर। का इसका मतलब कि तुम्हारे अंदर कोई मोमिन पैदा होने वाला है, वरना मेरे वार से कोई बचता नहीं है। इतने में फत्ताह ने आंखों में आके डाल के देखा, कहा या अली मुझे कलमा पढ़ा दीजिए, मैं मुसलमान होना चाहता हूं। अरे कमाल है, लोग 20-20 साल तक यहां तक आ गए, न समझ पा। क्या समझ? खंदक के सामने कभी खैबर के सामने, खंदक के सामने कभी खैबर के सामने, सुभान अल्लाह। गुरूर टूटे हैदर के सामने। क्या कहा? तुम्हारी नस्लों में कोई मोमिन पैदा होने वाला है, वरना मेरे वार से कोई। का कलमा पढ़ाइए। जब फत्ताह ने कलमा पढ़ा
तो फजल ने कलमा पढ़ा। जब फजल ने कलमा पढ़ा तो 10,000 के लश्कर ने कलमा पढ़ा। जो एक पल में 10,000 लोगों को मुसलमान बनाए, उसके बाप को अबू तालिब कहते हैं। क्या समझ? या अली, या अली। भाई ये तो बेलचा था, वरना जुल्फ़िकार कहती है कि कुदरत के कारखाने में ढाली गई हूं मैं। कुदरत के कारखाने में ढाली गई हूं मैं, बरसों क़ज़ा की गोद में पाली गई हूं मैं। बरसों क़ज़ा की गोद में पाली गई हूं मैं, और दस्ते खुदा के हाथ संभाली गई हूं मैं। क्या सुन रहे हैं आप? बड़ा अजीब बात है कि कुदरत के कारखाने में ढाली गई हूं मैं, कुदरत के कारखाने में ढाली गई हूं मैं। बड़ा अजीब मिसरा उस शायर ने कहा, और कहने के बाद कहता है कि मैंने तलवार की ज़बान से कहा है, अपनी ज़बान से नहीं कहा है, कि कुदरत के कारखाने में ढाली गई हूं मैं, बरसों क़ज़ा की गोद में पाली गई हूं मैं, और दस्ते खुदा के हाथ संभाली गई हूं मैं। अब बहरे इंतकाम छुपा ली गई हूं मैं। अब बहरे इंतकाम कोई खामोश नहीं रहेगा, अब बहरे इंतकाम छुपा ली गई हूं मैं। अरे आऊंगी जब भी गैब की जंजीर तोड़ के, दुश्मन अली के भागेंगे कब्रों को, कब्रों को सब मिलकर बोले, आऊंगी जब भी गैब की जंजीर तोड़कर, दुश्मन अली के भागेंगे कब्रों को छोड़कर। कलमा पढ़ा 10,000 के लश्कर ने। अब कलमा पढ़ के चले। कहाँ चले? मस्जिद नबवी में। जब मस्जिद नबवी में पहुँचे और जाके बैठे, सरकार दो आलम से महवे गुफ्तगू हुए। सहाबियों ने पूछा, या अली ये लश्कर कौन सा है, किसको लेके आए? कहा मुझे रसूल से गुफ्तगू करना है। या रसूल अल्लाह कहाँ गए थे अली? कहा या रसूल अल्लाह आपको मालूम है मैं तो खेत पे गया था। कहा लश्कर कैसा है? कहा ये सारा लश्कर खेत से मेरे साथ आया है। कहा किस लिए आया है? कहा इसलिए आया है कि ये ला इलाहा इल्लल्लाह भी कह चुका, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी कह चुका। अब उसके बाद जो सबसे असल किरदार था फत्ता का, मेरे मौला ने रसूल के सामने फत्ता के चेहरे को देखा। कहा या रसूल अल्लाह सबसे पहले फत्ता ने कलमा पढ़ा, सबसे पहले फत्ता ईमान लाया। पर रसूल ने फत्ता के चेहरे को देखा और देख के कहा फत्ता जा, आज से मेरे चाहने वाले तुझे कंबर के नाम से, क्या समझ, मेरे चाहने वाले। या अली, मेरे चाहने वाले तुझे कंबर के नाम से याद करेंगे। कहा मौला कभी अलग न कीजिएगा अपने से। पूरा दीन समझ गया, पल भर में पूरा दीन। अब अली ने कहा कि जाओ, और जाने के बाद मुल्क हबश में हुकूमत तुम करो। फजल तुम बेटे हो, जाओ हुकूमत तुम करो, और बता देना
कि तुम यहाँ से क्या लेके जा रहे हो। बड़ी तवज्जो। फजल 10,000 का लश्कर लेके पहुँचा। कहा मौला मैं जा रहा हूँ, वो बहुत जालिम है मेरा चचा, मेरा बाप, अगर जुल्म किया, अगर कत्ल कर दिया, अगर लश्कर को कैद किया। तो अली ने कहा फजल क्यों घबराते हो, अगर तुम्हारे ऊपर जुल्म करे तो बस एक बार अली को बुला के देखना। सुनो मेरे जवानों, या अली मदद, चला कहां से, एक बार कहना या अली मदद, उसके बाद देखना। फजल पहुंचा, सरहद पे 10,000 का लश्कर, पैगाम भेजा कि जाओ मेरे बाबा से कह दो तुम्हारा लश्कर मदीने से कामयाब होके वापस आया है। भाई यही तो जुमला लायक तारीफ है, कामयाब होके आया। 10,000 घोड़े और ऊंट पर लदे हुए हुल्ले और अशरफियां और जेवरात और मेवे अज़बुश ने इनके इस्तकबाल के लिए भेजा। और ख्याल में यह है कि एक हाथ में वसीये रसूल का सर होगा। क्या सुन रहे हैं आप? और मैं कामयाब। अब जैसे ही ये मालो दौलत लेके सिपाही पहुंचे, फजल ने कहा ये क्या है? कहा सिपाहियों के इस्तकबाल के लिए मालो दौलत है, वसीये रसूल का सर कहाँ है? कहा जा और जाके मेरे बाप से कह दे कि जिसके दिल में अली की मोहब्बत आ जाती है वो दौलतों को मुंह नहीं लगा। भाई मैंने बहुत आहिस्ता पढ़ा, मैंने बहुत आहिस्ता पढ़ा। होती है जो अली का गुलाम हो जाए, नारे हैदरी। या अली। मैंने आहिस्ता पढ़ा लेकिन कहा फजल ने जाके कह दे कि जिसके दिल में अली की मोहब्बत आ जाती है वो दौलतों को मुंह नहीं लगाता। अब जाके सारा माजरा जब बयान किया, अज़बुश का सबको कैद कर लो, 10,000 सिपाहियों को कैद कर लिया गया। मेरे बेटे को लाओ, सबसे पहले उसे मैं कत्ल करूंगा। मेरा बेटा। फजल दरबार में आ गया, 10,000 लोग जेल में चले गए और जल्लाद को बुलाया, तलवार लेके आओ, सबसे पहले इसका सर कलम करो। जल्लाद आया, तलवार लिया, फजल को कत्ल करने जा रहा था कि फजल को याद आया कि मेरे मौला ने कुछ कहा था। सुनो, खामोश हो के नहीं सुनना। फजल को याद आया कि मेरे मौला ने कुछ कहा था। फजल ने कहा या अली मदद। अरे जैसे ही या अली मदद का, सारे दरबारियों ने देखा कि अली आ गए। नहीं, जरा सा या अली या बस एक जुमला तुम्हारे ईमान को ताजा कर देगा, मेरे ईमान को ताजा कर देगा। पूरे दरबार ने देखा कि इधर फजल के लब हिले, उधर अली आ गया। अज़बुश घबराया, कहा ये कौन है? कहा अली है। कहा कहां से आए? कहा मदीने से। कहा कब आए? कहा अभी आए। कहा किसने बुलाया? क्या सुन रहे हो? क्या सुन रहे हो? ये कब आए? कब बुलाया? कहा तुमने देखा नहीं मेरे लब हिले? अच्छा, मैंने सुना था कि ये मोजिज़नुमा भी हैं, ये मोजज़े भी दिखाते हैं, लेकिन मैं तो इनको मोजिज़नुमा जब मानूंगा जब हजारों साल से
मेरे दरबार की सूखी हुई नहर में पानी आ जाए, बड़ी तवज्जो, मैं जब मानूंगा कि यह मौजिज़ नुमा है। अली ने इशारा किया, नहर में पानी आया, नहर में पानी आया, नहर में पानी आया। का कंबर बादशाह को पानी पिलाओ। कंबर ने पानी लिया। का अज़बुश पानी पी। अज़बुश ने पानी पिया। कह रहा इतना कड़वा पानी आज तक नहीं पिया। क्या सुन रहे हो? का इतना कड़वा और जहरीला पानी आज तक नहीं पिया। का फजल तुम पानी पियो। फजल ने पिया। कहने लगे इतना मीठा पानी आज तक नहीं। क्या सुन रहे हो? क्या सुन रहे हो भाई? बड़ी तवज्जो चाचा। फजल ने कहा इतना मीठा पानी आज तक नहीं पिया। अब लोग कहते हैं कि हम भी कौसर पे पहुंच जाएंगे अगर छीन छोड़ के। भाई तवज्जो फरमाइए जरा। अगर छीन छोड़ के कौसर का पानी मिल भी गया तो अली की दुश्मनी में कड़वा लगे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस करें। देखिए, और पढ़ने वाला कहने वाले कम लोग हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग चाह रहे हैं कि बस कर दें। एक ऐसी सलवात पढ़िए कि 5-10 मिनट तो और पढ़ ही सकूं मैं। मोहम्मद वाले मोहम्मद। लीजिए, मैं वाक़े को रोकता नहीं, मैंने और मुख्तसर कर दिया। का फजल तो पानी पी। फजल ने पिया। वही पानी अली के दुश्मन के लिए कड़वा है, अली के आशिकों के लिए मीठा है। अब क्या हुआ? जब बादशाह इस्लाम नहीं लाया तो पूरी हुकूमत से बादशाह को हटाया गया। दूसरी रवायत, बादशाह को कत्ल किया गया। अब जब बादशाह ख़त्म हो गया तो एक बार फजल ने फत्ता से कहा, जुमला बदल दूं, कंबर से कहा, कंबर ये तख्त तुम्हें मुबारक, ये ताज तुम्हें मुबारक, ये दरबार तुम्हें मुबारक, ये दरबारी तुम्हें मुबारक। कंबर ने फजल को देखा, कहा ये ताज तुम्हें मुबारक। ये क्या सुन रहे हैं आप? जरा सी तवज्जो फरमा। तो फजल कहते हैं, फत्ता तुम तो हुकूमत लेने के लिए आए थे, तुम ही तो कह रहे थे कि मेरे बाबा की हुकूमत है। तो कंबर ने आंखों में आंखें डाल के कहा, नादान, मैं उस वक्त तो हुकूमत मांग रहा था जब अली की मोहब्बत नहीं थी। देखिए, आप थक गए हैं, मुझे एहसास है। उस वक्त मांग रहा था जब अली की मोहब्बत नहीं थी। अब जब अली की मोहब्बत आ गई, लीजिए हुकूमत फजल को दे दी। कंबर को लेके अली वापिस आए मस्जिद नबवी। आखिरी जुमला है, कंबर को लेके मस्जिद नबवी वापिस आए अली। अब जैसे ही अली आए ना, कंबर आए, सारे असहाब, कंबर कहाँ गए थे? तो कंबर ने कहा, तुमने पढ़ा नहीं है, ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतन नबी। नबी महवे गुफ्तगू हैं, उनकी आवाज़ पे अपनी आवाज़ बुलंद न करो। भाई बड़ी तवज्जो, बड़ी तवज्जो। इश्क़ अली के समंदर में डूब के सुनना। कंबर कहता है तुम्हें पता नहीं, नबी महवे गुफ्तगू हैं, अली से बात कर रहे हैं, खामोश रहो। लेकिन इनके पेट में तो लड्डू फूट ही रहा था। इनको कहाँ सुकून कि ये कंबर अली के साथ आखिर गए कहाँ थे? कंबर गए कहाँ थे ये तो बताओ। जब 3 बार पूछा तो कंबर ने कलाई पकड़ी और मस्जिद के बाहर आए। बोले अब पूछो, क्या पूछते हो, अब पूछो।
का कंबर वो ये पूछ रहे थे कि तुम गए कहाँ थे? तो कंबर ने कहा मुल्के हबश गए थे। कहा मुल्के हबश? अभी तो तुम गए हो। भाई मैं देख रहा हूं कि आप जाग रहे हैं क्या नहीं। कहा अभी तो तुम गए हो और इतनी जल्दी मुल्के हबश से आ गए। कंबर ने कहा ये ना देखो कि अभी गए कि कब गए, ये देखो किसके साथ गया था। भाई बड़ी तवज्जो मेरे जवानों, ये ना देखो, ये देखो किसके साथ गया था। अच्छा सहाबी थे भाई, रसूल की बज़ में बैठने वाले। अच्छा इसका मतलब तुम चश्मे ज़दन में गए थे। इसका मतलब तुम चश्मे ज़दन में गए थे। हम तो दसियों साल से रसूल के साथ खाना खाते हैं, रसूल के साथ नमाज पढ़ते हैं, रसूल के साथ इबादत करते हैं, रसूल के पीछे सजदा करते हैं। हम जब से इस्लाम लाए तब से हम रसूल के साथ हैं, आज तक हमें चश्मे ज़दन नहीं हुआ। भाई तवज्जो, आखिरी जुमला सब मिलके अपने हाथों को उठाना कि तुम्हारी आवाज न जब तक पहुंच जाए शेर खुदा के दरबार में। इसने कहा कि हम तो दसियों साल से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह के नमाज पढ़ने, रोजा रखने रसूल के साथ हैं। कंबर ने आंखों में, हमारे पास चश्मे ज़दन का टिकट है अलियन वलीउल्लाह, तुम्हारे पास वो कहां टिकट है जो तुम चश्मे ज़दन में चलोगे। अल्लाह अकबर। इस्लाम जब समझना होता है तो एक नज़रों में समझ जाता है, और जब नहीं समझना होता है तो लोग पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं मगर इस्लाम की हकीकत को नहीं समझ पाते। बस मेरे अजीज़ों, मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने इतनी देर तक मजलिस को समाअत फरमाया बना में सरकार सैयदुश्शुहदा। मैंने पहला जुमला यही कहा था कि मुझे काबे के अली से करबला के अली तक जाना है। ऐ अरबाब अज़ा, ऐ मेरे असीसों, यकीनन अली अकबर का मसाइब पढ़ने के लिए भी कलेजा चाहिए और अली अकबर का मसाइब सुनने के लिए भी कलेजा चाहिए। हाँ, लाइट बंद करना चाहो तो बंद कर दो, उधर की भी बंद कर दो, इधर की भी बंद कर दो। यकीनन जनाब अली अकबर की शहादत आज आपको दो बीबियों को पुरसा देना है। एक उस बीबी को पुरसा देना है जिसने 18 साल अली अकबर को पाला था। एक उस बीबी को पुरसा देना है जिसने अली अकबर को गोदियों में ले लेके प्यार किया था। और अली अकबर उस अदीमुल मिसाल शहीद का नाम है जिसने करबला के सहरा में मक्तल में जाते हुए पलट पलट के अपने बाबा को देखा है। शायद अंधेरा इसीलिए हुआ है कि आप शर्म न करें रोने में, क्योंकि आज कई बीबियां पुरसा लेने के लिए आई हैं। अपने गालों पर तमाचे मार के रोना, अपने सरों सीने को पीट के रोना, ये शब रोज़ नहीं आएगी। अली अकबर जब मक्तल में आए, हुसैन ने दुआ की तो अली अकबर वापस आ गए। अली अकबर ने पानी का सवाल किया, हुसैन ने कहा अपनी ज़बान मेरे दहन में रख ले। अली अकबर ने ज़बान रखा और खींच लिया। कहा बाबा आपकी ज़बान में तो कांटे पड़े हुए हैं। क्या सुन रहे हो अरबाब अज़ा?
इमाम ने एक अंगूठी दिया, मेरे लाल इसको दहन में रख ले। अली अकबर मख्तल में आया, हमलों पे हमले किए, शुजाअतों पे शुजाअत दिखाई। मगर अय मेरे जवानों ज़रा तसव्वुर तो करो कि 3 दिन का प्यासा अली अकबर कहाँ तक लड़ता। अल्लाह अकबर। जब बड़े बड़े बहादुरों को अली अकबर ने कत्ल किया तो फ़ौज अशकिया में गुस्से का माहौल हुआ। पेसर साद कहता है, हसीन इब्न नमीर कहता है कि मैं झाड़ियों में छुप गया और एक लंबी सी बर्छी झाड़ियों में छुपाया। उसके बाद एक दूसरा लईन उसने दूसरी बर्छी ले के पुश्त की तरफ छुप गया। अली अकबर जब लड़ते हुए उस मकाम पर आए तो इसने झाड़ी से छुप के वो बर्छी अली अकबर के सीने में मारी और उधर से दूसरे जालिम ने अली अकबर की पुश्त में बर्छी मारी। बारबाब अज़ा, अब इससे बड़ी मुसीबत नहीं हो सकती। दोनों बर्छियां अली अकबर के जिस्म में जाके आपस में उलझ गई। रो 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 अरबाब अज़ा, कमी न करना आज रोने में। ये दोनों बर्छियां अली अकबर के कलेजे में उलझ गईं। अल्लाह अकबर। अभी ये बर्छियां उलझी थीं कि किसी ने पीछे से गुर्ज मारा। अली अकबर ज़मीन पे आया, आवाज़ दी, बाबा मेरा आखिरी सलाम कबूल करो। इधर से हुसैन चले, अपनी कमर को पकड़ के चले, आवाज़ देते हैं, मेरे लाल अकबर कहाँ हो? बेटा आवाज़ दो, अल्लाह जाने तुम्हारा मौला कितनी बार गिरा। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। सरो सीना पीट करो, कमी न करना, तकल्लुफ न करना। शाम वाली बीबी आई है। अब ये बर्छियां सीने अली अकबर में। हुसैन पहुंचे, मैंने मुख्तसर कर दिया। हुसैन पहुंचे, अली अकबर ज़मीन करबला पे एड़ियां रगड़ रहा। कसम खुदा की, पल भर के लिए मेरी तरफ देखो, एड़ियां रगड़ रहा है, लेकिन दोनों हाथ अली अकबर अपने सीने पर रखे, पूरी ताकत से सीने को दबा रहा है कि खून बाहर ना आए। अरबाब अज़ा, ये जो सीना होता है ना, एक बर्छी इधर से, एक बर्छी पुश्त से, लोहे का फल आपस में उलझ गया। अल्लाह रे अली अकबर के मसाइब। हुसैन ने कहा, मेरे लाल अकबर अपना हाथ सीने पे क्यों रखे हो बेटा? अली अकबर बताते नहीं हैं। बेटा बोलो तो, ये हाथ क्यों रखा है सीने पे? इमाम ने अली अकबर का हाथ पकड़ा, जब हाथ को सीने से हटाया ना तो बर्छी की टूटी हुई यानी हुसैन को दिख गई। अपने घुटने को ज़मीने करबला पर रखा। अब क्या है? अब आदम, नूह, इब्राहिम, इस्माइल, मूसा, यूसा, यूसुफ, याकूब सब देख रहे हैं, एक बाप का इम्तिहान है। अली अकबर ने ज़बान बेज़बानी में कहा होगा, बाबा बाबा बर्छी निकालो। तुम्हारा अली अकबर सब्र करेगा बाबा। बाप ने घुटने को ज़मीन करबला पर रखा और नजफ का रुख किया होगा, कहा होगा, बाबा अरे खैबर का दर उखाड़ना आसान था मगर जवान बैठ। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। ऐसे नहीं, ऐसे रोज ऐसे अली अकबर का जनाजा निकलने। कमी न करो, शहजादी तुम्हें दुआएं देंगी। बीबी सकीना, सारे रोने वालों को सलामत रखना। बस एक मंजिल। हुसैन, लीजिए मैंने और मुख्तसर किया। हुसैन ने बर्छी का फल निकाला, बस बहुत आहिस्ता से कहूँगा लेकिन जुमला अपने कलेजे की गहराइयों तक ले जाना। हुसैन ने बर्छी का फल निकाला
तो बरछी का फल खाली नहीं आया।